सुबह की सुर्खियों में आपका खैर मकदम। आप देख रहे हैं टुडे न्यूज लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि वो दौर खत्म हो चुका है जब कुछ लोग मिलिटेंसी वाकयात से फायदा उठाते थे। उन्होंने खबरदार किया कि जो भी मिलिटेंसी की हमायती हैं वो कानून के मुताबिक जवाबदेह होंगे और जो तहफ़्फ़ुज़ उन्हें कभी हासिल था वो खत्म हो जाएगा। मनोज सिन्हा ने कुपवाड़ा में एक इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा कि वो वक्त गुजर गया जब कुछ मफाद परस्त अनासर मिलिटेंसी वाकयात से फायदा उठा सकते थे। उन्होंने कहा कि मिलिटेंट के हमायतों को नहीं बख्शा जाएगा और इंतजामिया यकीनी बनाएगी कि जो भी मिलिटेंसी की सरपरस्ती या हिमायत करे उसे इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। एलजी सिन्हा ने बताया कि हुकूमत पहले ही मुतासरा खानदानों के एतमाद को बहाल करने के इकदाम कर चुकी है और कहा कि इंतजामिया की आउटरीच प्रोग्राम के तहत 250 से ज्यादा मिलिटेंसी मुतासरा खानदानों को मुलाजमत फराहम की जा चुकी है। उन्होंने कहा ये एक वसी मंसूबे का हिस्सा है जिसका मकसद मुतासरीन की बहाली और माशी इस्तेकाम को यकीनी बनाना है। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज जिले बारामुल्ला के 5024 करोड़ रुपयों की लागत के कई तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह किया। उन्होंने कहा कि इन मंसूबों से जिले में बुनियादी ढांचे और बिजली के शोबे को मजीद फरोग मिलेगा। ये जानकारी वज़ीर आला के दफ्तर के एक्स हैंडल पर एक पोस्ट के जरिए फराहम की गई। पोस्ट में कहा गया कि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज जिले बारामुल्ला के लिए 5024 करोड़ रुपयों की लागत के कई तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह किया। उन्होंने कहा कि इन मंसूबों से जिले में बुनियादी ढांचे और बिजली के शोबे को मजीद फरोग मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर में होने वाले आइंदा असेंबली ज़िमनी इंतखाबात के लिए अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। पार्टी ने नगरोटा असेंबली हल्के के लिए दिव्यानी राणा और बडगाम असेंबली हल्के के लिए आगा सईद मोहसिन को उम्मीदवार नामजद किया है। ये नाम बीजेपी की मरकजी इंतखाबी कमेटी ने मंजूरी के बाद तय किए और उन्हें आज नई दिल्ली में पार्टी हेडक्वार्टर से जारी एक सरकारी बयान के जरिए अवाम के सामने लाया गया। काबिल जिक्र है कि दिव्यानी राणा मरहूम देवेंद्र सिंह राणा की साजिजादी हैं जो माजी में नगरोटा असेंबली हल्के की नुमाइंदगी कर चुके हैं, जबकि आगा सईद मोहसिन बडगाम के सीनियर बीजेपी लीडर हैं। श्रीनगर पुलिस ने आज बताया कि कमरवारी में हारवन बेकरी के करीब 18 साल नौजवान पर कुल्हाड़ी से हमले में मुलव्विस 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक ये गिरफ्तारी शहर भर में रात के वक्त छापों के दौरान अमल में आई और इस्तेमाल शुदा हथियार भी बरामद कर लिया गया है। पुलिस के तर्जुमान ने बयान में कहा कि कमरवारी में एक पुरतशद्दुद हमले के फौरी और मौसर रद्द-ए-अमल के तौर पर श्रीनगर पुलिस ने मुख्तलिफ इलाकों में रात के वक्त छापे मार कर तीनों मुलजिमान को गिरफ्तार किया। बयान के मुताबिक ये वाकया 14 अक्टूबर 2025 को हारवन बेकरी बिलालाबाद कमरवारी के करीब पेश आया, जहां नौजवान नेमान याकूब खांडे पर नामालूम हमला आवरों ने कुल्हाड़ी से हमला किया। मुतासरा नौजवान के वालिद मोहम्मद याकूब खांडे जो बिलाल कॉलोनी कमरवारी के रिहायशी हैं, उन्होंने फौरी तौर पर पुलिस पोस्ट कमरवारी में रिपोर्ट दर्ज कराई। बयान में मजीद कहा गया कि रिपोर्ट मिलने के बाद पुलिस स्टेशन पारिमपुरा में मुतल्लका दफात के तहत FIR दर्ज की गई। जम्मू यूनिवर्सिटी ने आने वाले त्योहारों के पेश नज़र 20, 22 और 23 अक्टूबर 2025 को होने वाले तमाम इम्तहानात मुलतवी कर दिए हैं। यूनिवर्सिटी की जानिब से जारी एक नोटिफिकेशन में डॉक्टर राजकुमार ज्वाइंट रजिस्ट्रार इम्तहानात ने बताया कि मुलतवी किए गए इम्तहानात की नई तारीखों का ऐलान बाद में किया जाएगा। तलबा को हिदायत दी गई है कि वो ताज़ा तरीन मालूमात के लिए बाकायदगी से यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक करते हैं। और महकमा मौसमियात के मुताबिक वादी कश्मीर में अगले एक हफ्ते के दौरान मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। महकमे ने किसानों को अपने खेत खलियानों और बागों में तमाम ज़राई सरगर्मियां जारी रखने का मशवरा दिया है। मुतल्लका महकमे के एक तर्जुमान ने बताया कि वादी में 15 से 17 अक्टूबर तक मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। 18 से 19 तक जो है मौसम आमतौर पर खुश्क मगर दोपहर या शाम के बाद अबर आलूद रह सकता है। उनका कहना है कि 20 से 23 अक्टूबर तक मौसम जुज़वी अबर आलूद मगर खुश्क रहने का इम्कान है। महकमे ने किसानों को अपने खेत खलियानों और बागों में तमाम ज़राई सरगर्मियां जारी रखने का मशवरा दिया है।